दोस्तों, महाराष्ट्र के 64 साल के सियासी इतिहास में अब तक 18 मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक भी महिला सीएम नहीं है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में एक दो पार्टी को शासन करने का मौका नहीं मिला है, बल्कि यहाँ की जनता इसकी डोर 6 पार्टियों को सौंप चुकी है। लेकिन एक भी पार्टी ने महिला को सत्ता की कमान देने के बारे में नहीं सोची। बल्कि अगर देश की बात करें तो अब तक देश के कई राज्यों में 17 महिलाएं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र आज भी अछूता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन महिलाओं को सत्ता की बागडोर देने से हर पार्टी दूर दिखाई देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों ने क्यों किसी महिला को अब तक मौका नहीं दिया। इस मुद्दे पर पार्टियां बैकफुट पर क्यों चली गई हैं, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाली महिलाओं की संख्या पर नजर डाला जाए तो 2009 के विधानसभा चुनाव में 3559 में से 211, 2014 के चुनाव में 4119 में से 277 और 2019 के चुनाव में 3237 में से 237 महिलाएं उम्मीदवार थी। इस आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 8% से ज्यादा नहीं है। वैसे हैरानी की बात तो यह भी है कि मुख्यमंत्री का पद तो दूर, बल्कि और भी बड़े विभागों की जिम्मेदारियों से भी महिलाओं को दूर ही रखा जाता है। अगर मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह भी मिली है तो उन्हें महिला मामलों या फिर पर्यटन जैसे महकमे ही दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में बड़े बड़े पदों पर भी महिलाओं को तवज्जो नहीं मिली है, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में महिलाओं में से कोई बड़ा चेहरा नहीं है। एनसीपी से सुप्रिया सुले, बीजेपी से पंकजा मुंडे, शिवसेना से रश्मि ठाकरे और कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ और यशोमती ठाकुर जैसी नेता हैं जो मौजूदा समय में महाराष्ट्र की सियासत में महिलाओं में बड़ा चेहरा है। महिला सीएम बनाने की मांग भी बीच बीच में उठती रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस की तरफ से इसकी आवाज उठाई गई थी। इस मांग को हवा महाराष्ट्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने दी थी। यूपी, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के पास कमान रह चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। आखिर ऐसा क्यों? सभी पार्टियों में काबिल महिला नेता हैं, फिर प्रगतिशील महाराष्ट्र में इस पर विचार क्यों नहीं हो रहा है? दोस्तों, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की मांग की गई हो। इससे पहले पहली बार 1994 महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री की मांग उठी थी। उस वक्त शरद पवार की नेतृत्व वाली कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने के लिए कानून भी लाई थी। उसके बाद 2018 में भी राज्य में महिला सीएम की मांग उठी थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसको अहमियत नहीं दी, जबकि उस वक्त प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। वही पार्टी दोस्तों जो अक्सर देश में महिलाओं के हित की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात करें तो साफ सूंघ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो 2.5 साल को छोड़कर लगातार 2014 से खुद भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के सहारे महाराष्ट्र पर राज कर रही है, लेकिन महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचना तो दूर, आज तक पार्टी से इसकी आवाज भी नहीं उठी है। महाराष्ट्र ही नहीं, मौजूदा समय में बीजेपी शासित किसी भी राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। उनके अलायंस एनडीए को मिलाकर 17 राज्यों पर राज कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर सत्ता की कुर्सी पर मौजूदा समय में महिला बैठी हो। जबकि बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र में महिलाओं को लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, सशक्त बहनें सशक्त भारत। आजादी के अमृतकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश नारी सशक्तिकरण की नवगाथा लिख रहा है। भाजपा का यही संकल्प है। इसी क्रम में आज नागपुर में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के निमित्त वुमेन टू वुमेन ग्रुप द्वारा आयोजित महिला सम्मान में प्रतिभाग कर संबोधित किया। मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं से बहनें अपने सामर्थ्य से कीर्तिमान रच रही हैं। सम्मेलन में श्री संदीप गवई जी सहित बड़ी संख्या में नारी शक्ति की उपस्थिति रही। दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि जब देश की बहनें बेटियां सशक्त बनेंगी तभी देश भी बनेगा, लेकिन सबसे कम महिला नेता मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में ही है। फिलहाल दोस्तों चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।